नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की, जो कि आपकी मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा, आबकारी की परीक्षा और आरक्षक की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, सामान्य जुकाम किस वायरस के द्वारा होता है? तो दोस्तों, सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है वह किस वायरस के द्वारा होता है? रीनो विषाणु के द्वारा, है ना। याद रखना है कि सामान्य सर्दी जुकाम रीनो विषाणु वायरस के द्वारा होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। इसका उत्तर क्या होगा? सिक्रेटिन जो पाचक हार्मोन है वह छोटी आंत से स्रावित होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपा तंत्रिका द्वारा, है ना। याद रखना है कि हृदय की जो धड़कन गति होती है वह अनुकंपा तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। दोस्तों, अगला प्रश्न बनता है कि जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम, है ना। एंजाइम जैविक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। दोस्तों, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? भोजन विषाक्तता किस विषाणु के कारण उत्पन्न होती है? भोजन विषाक्तता, भोजन किस ऐसा कौन सा विषाणु है जिसके कारण पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम द्वारा और साल्मोनेला टाइफासिस जो विषाणु होता है उसके कारण भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है। कौन सा विषाणु है? क्लोस्ट्रीडियम बोट्युलिनम द्वारा या साल्मोनेला टाइफासिस द्वारा, हाँ याद रखना है। अल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? अल्कोहल मतलब शराब, इसके निरावरण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है? तो यकृत। हमेशा याद रखना कि अल्कोहल के निराविषण के लिए मानव का यकृत जो अंग है वह उत्तरदायी होता है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? देखिए, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है ना। याद रखना है कि एनीमिया रोग किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि फेनिलकीटोन्यूरिया किस से संबंधित है? यह एक प्रकार का रोग है। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित है? तो यह है मानसिक जड़ता से। फेनिलकीटोन्यूरिया रोग जो है वह मानसिक जड़ता से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रेरक कौशिक मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? प्रेरक कौशिक मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो ललाट भाग से, है ना। याद रखना है कि प्रेरक कौशिक मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंध रखता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो प्लेग, है ना। नॉर्मली चूहे के काटने से हमें पता है कि प्लेग रोग होता है, लेकिन यदि वह चूहा संक्रमित हो उसके काटने से हमेशा प्लेग रोग होता है, ठीक है दोस्तों। सल्फर दवाई किन बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी है? सल्फर जो होता है वह किन बीमारियों के लिए उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। याद रखना कि सल्फर जो कि एक प्रकार की मेडिसिन होती है वह जीवाणु जनित बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफिनस, है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा है ग्रेट सैफिनस। क्वेश्चन नंबर 13 है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? डीपीटी जो कि एक प्रकार का वैक्सीन है उसका प्रयोग किन बीमारियों के बचाव के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस के लिए, ठीक है।
रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? तो हृदय धमनियां, है ना। हृदय धमनियां ब्लड को अपने हृदय तक पहुंचाने में सहायता करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एनोसमिया नामक रोग किससे संबंधित है? एनोसमिया जो कि एक प्रकार का रोग होता है वह किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति की कमी से। यह किसके कारण होता है? सूंघने की शक्ति की कमी से होता है एनोसमिया नामक रोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी, है ना। किडनी को प्रभावित करता है विल्स रोग। याद रखना कि विल्स रोग में किडनी प्रभावित होती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है। मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है या उसका स्टोरेज करता है? तो उसे यकृत कहते हैं। इसका उत्तर होगा यकृत। मनुष्य के मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? मनुष्य में जो मधुमेह रोग होता है वह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? आपका जो पाचन तंत्र है उसके किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त रस में, है ना। याद रखना है कि हमेशा पाचन तंत्र के पित्त रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम, है ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कोलम होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन से क्रिया करते हैं? जो कीट पतंगे होते हैं वह किस प्रकार श्वसन से क्रिया करते हैं? तो श्वसन नली प्रणाली के द्वारा। याद रखना है कि कीट श्वसन नली प्रणाली के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो इसका उत्तर है हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा में माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या हो जाता है? वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः कैसा होता है? घटता है या बढ़ता है? तो इसका उत्तर होगा बढ़ जाता है ना। एक वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्नाशय जो होता है उसको पाचक रस के लिए उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन से अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजना मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्तदाब का नियंत्रण होता है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? जो एक मानव भ्रूण होता है उनके हृदय धड़कना कब से प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे से 5वें सप्ताह के बीच में, है ना। याद रखना कि मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन विकास के चौथे 5वें सप्ताह में शुरू हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, स्नायु कैसे उत्तक है? स्नायु किस प्रकार के उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है ना। स्नायु संयोजी उत्तक होते हैं। अगला प्रश्न है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो इसका क्या उत्तर है? वसीय अम्ल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वसीय अम्ल की प्राप्ति होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, हेमिकोडेटा संघ के जीवों में किस द्वारा उत्सर्जन होता है? या किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा, है ना। याद रखना कि हेमिकोडेटा संघ के जो जीव होते हैं उनमें कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है।
मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच। एडीएच मूत्र की मात्रा का नियंत्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंखों को, है ना। जो होता है अबिंदुकता नामक रोग आंखों को प्रभावित करता है। शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से सांस लेता है? शीत निद्रा के दौरान मेंढक किस अंग से सांस लेता है? तो सिर्फ त्वचा से। इसका उत्तर है केवल त्वचा से शीत निद्रा के दौरान मेंढक सांस लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर कोई जानना भी चाहता है कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की सांस की जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? यदि कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ है तो उसके सांसों की जांच करने के लिए वह किस गैस का मिश्रण का उपयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक गैस का, है ना। याद रखना कि यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की जांच करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करती है। आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन हार्मोन। याद रखना दोस्तों कि आमाशय की भित्ति से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन दो प्रकार के श्वसन होते हैं। तो ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया भाग में संपन्न होती है। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचार किस रूप में होता है? श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका संचार किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में, है ना। एटीपी के रूप में श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचार होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या है? CO2 एवं पाइरुविक एसिड। याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म से जो अंतिम उत्पाद होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड और पाइरुविक एसिड होता है। दोस्तों मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? एक मनुष्य प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 15 बार, है ना। मानव दर में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग 12 से 15 बार होती है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया एक प्रकार का रोग होता है। यह किसके कारण होता है? तो गोलकृमि के द्वारा। फाइलेरिया गोलकृमि के कारण होता है। सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकोसिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़ों से। फेफड़ों में सिलिकोसिस रोग होता है ना। याद रखना कि सिलिकोसिस रोग फेफड़ों से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज। याद रखना कि एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के जल अपघटन से निर्माण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? जो हृदय की धड़कन गति होती है यदि वह बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? सोडियम। सोडियम की आवश्यकता से हृदय की धड़कन गति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? जिसे नींद कम होती है तो ऐसी कौन सी शब्दावली है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा। दोस्तों अनिद्रा बहुत ही सभी को पता होता है, लेकिन यदि यह इस प्रकार से पूछा जाए कि कम नींद के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ यही याद रखना है कि यदि नींद कम आती है तो उसे अनिद्रा कहा जाता है। ठीक है, इसका उत्तर है अनिद्रा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है?
गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है, मनुष्य का वह कौन सा भाग है? तो उसे कहते हैं अंतरालिक केंद्रक। मस्तिष्क का अंतरालिक केंद्रक भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? मलेरिया प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रकार का परजीवी है, इसकी खोज किसने की थी? तो सर रोनाल्ड रोस ने मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सालक टीका किस रोग से संबंधित है? सालक टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो। यदि पोलियो रोग होता है तो पोलियो का टीका जो होता है उसे सालक टीका कहते हैं, है ना। तो पोलियो रोग से संबंधित है सालक टीका। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? आयोडीन किस हार्मोन में उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन। याद रखना, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। ठीक है, तो दोस्तों यह थे आपके 50 क्वेश्चन जो कि मानव शरीर से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि ऑनलाइन क्लासेस में मानव शरीर के बारे में आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों में से ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।